मिलनी चाहिए। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 4200 ग्रेड में की जॉब है, जिसको लेकर पूरे राजस्थान की सरकार चेंज हो गई, एसआई भर्ती को मुद्दे पर राजस्थान की सरकार चेंज हो गई, तो वही 4200 ग्रेड पे की 8000 की वैकेंसी के ऊपर क्यों ये चर्चाएं क्यों नहीं होती? क्यों सीधे एक ऐसे वर्ग को वो वैकेंसियां दे दी जाती है जिनको पहले से लाभ मिल रहे हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उन लोगों को दोहरा लाभ कैसे मिल रहा है। अगर राजस्थान में रिटर्न एग्जाम होता है तो एक तो सबसे फेयर स्टार मिलेगा, जो लोगों की सेवा कर पाएंगे, लोगों की केयर कर पाएंगे, बड़े वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग मिल पाएंगे, और जो सुविधा वाले उनको दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो वो पहले गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके लिए CSR रूल 2022 लेके आई है, उनको दोहरा लाभ मिल रहा है। एक तो 5 साल जॉब करने के बाद में CSR रूल से ऑटोमेटिकली परमानेंट हो जाएंगे, तो फिर उनको क्यों दोहरा लाभ? दूसरी चीज ये है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट पे गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट उनको CSR रूल दे रही है, तो जो राजस्थान के जो युवा नर्सेज हैं, जो परिसर नर्सेज, उनका क्या? दूसरी चीज, अगर ये लोग बोल रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, तो उनका जवाब देना चाहता हूं कि RBSE, CBSE और जो आउट ऑफ बोर्ड से पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आप मार्कशीट देखो, उनकी अलग अलग कैसे हो सकती है। जो कोविड में जिन्होंने 12th क्लास पास की होगी, जिसने नर्सिंग की होगी, उनके परसेंटेज 99 के लगभग है, 100% है उनकी परसेंटेज है, तो वो उनको कैसे कम्पीट कर पाएंगे? तो मैं उन सब लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब वो लोग रिटर्न एग्जाम आएगा तो उसमें बैठ पाएंगे। दूसरी चीज के जो परसेंटेज बेस वाले हैं उसमें बैकडोर एंट्रियां होती है, जैसे आपको पता है एक ठेकेदार के थ्रू लग जाते हैं, 50-60 हजार रुपए देके वो लग जाते हैं, बाद में उनको परमानेंट होने का लालच दे दिया जाता है। दूसरी चीज, नर्सिंग की डिग्रियां खरीदी बेची जा रही है खूब अच्छे तरीके से, वो अच्छी परसेंटेज बना के लेके आ जाते हैं, 12th में उनकी परसेंटेज अच्छी होती है, और कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि वो इन सब चीजों में फंसे पड़े हैं। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो राजस्थान की जनता को एक अच्छा स्टाफ मिल पाएगा, और जो राजस्थान के युवा हैं उनके साथ कभी भी धोखा नहीं होगा। तो टीम JWC के ऊपर लगातार काम कर रही है। हमारा एक ही मांग है कि RPSC से बिना किसी बोनस परसेंटेज बेस पे RPSC से 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी होनी चाहिए, जो राजस्थान के युवाओं का हक है, और वो होके रहेगा। JWC के इसके लिए इसके पहले मैंने 7 तारीख को अपने धरना दिया था। धरने के बाद में हमारा काम लगातार जारी है, हम उसके पेपर वर्क कर रहे हैं। और आज भाइयों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि जब जब राजस्थान में वैकेंसी आती है तो एक क्रेडिट जीवी निकल के बाहर आता है। 2010 के बाद में कभी भी राजस्थान में रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ, और पूरे नर्सिंग समुदाय उसे क्रेडिट जीवी के भरोसे था कि ये क्रेडिट जीवी आएगा और राजस्थान में कभी ना कभी नर्सेज का भला करेगा, लेकिन उसने आज तक कुछ नहीं किया सिवाय क्रेडिट लेने के अलावा। वो आता है, थोड़े दिनों के लिए बाहर निकलता है, वैकेंसी आती है, बरसाती मंडे के तौर पर बाहर आके बैठ जाता है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि 2018 में जब इतना सब कुछ व्यवस्थित हो गया था, इतना अच्छा धरना था, तो वो क्या उनकी मजबूरी थी कि उनको वो अपना बैक स्टेप लेना पड़ा? उस टाइम पूरी जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट थे सब यूनाइट थे, उनके साथ धरने में गए थे। आज तक वो पता नहीं कि अंदर जाकर उन्होंने क्या अधिकारी से बात की और क्या वार्ता थी। वो वार्ता का आज तक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। हमेशा वो बोलते मैं केस करूंगा, ये करूंगा, लेकिन आज तक उन केसों का कोई नतीजा नहीं है, आज तक कुछ नहीं है। हम जैसे बेरोजगारों को आके आज उनको सामने आना पड़ रहा है। हमको इसलिए सामने आना पड़ रहा है कि हमारी मजबूरी हो गई। 2018 की वैकेंसी चली गई, 2022 की वैकेंसी चली गई, हमेशा वो ठेका वाले लेके चले जाते हैं। हमारे नेताजी आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा भाई खड़ा है, ये वैकेंसी करवा के मानेगा, लेकिन हर बार नतीजा 0 है। तो हमको मजबूरी में JWC एक टीम बनानी पड़ी है, एक बेरोजगारों का समूह है जो ये अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला के रहता हूं कि हम ये रिटर्न एग्जाम होके रहेगा किसी भी कंडीशन पर, चाहे हमके लिए कुछ भी करना पड़े। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि तन मन धन के साथ टीम JWC जुड़े रहिए, विश्वास रखिएगा, रिटर्न एग्जाम राजस्थान होके रहेगा। धन्यवाद साथियों।